हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेज डेलिकेसी। लोग पिनवर्म एक प्रकार के परजीवी का इलाज पपीता, कद्दू के बीज, लहसुन, गाजर, नागदौना या नारियल तेल जैसे घरेलू नुस्खों से करना चाह सकते हैं। हालांकि इस बात के बहुत कम प्रमाण मिले हैं कि ये उपाय कारगर हैं। पिनवर्म छोटे पतले कीड़े होते हैं जो वृहद आंत को संक्रमित कर सकते हैं। ये बेहद संक्रामक होते हैं और अंडे निगलने या सांस लेने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तेजी में फैलते हैं। पिनवर्म संक्रमण तब होता है जब मादा पिनवर्म गुदा के आसपास की त्वचा की तहों में अंडे देती है। इससे तीव्र खुजली होती है, खासकर रात के समय। जब कोई व्यक्ति गुदा क्षेत्र को खुजलाता है तो अंडे उंगलियों या नाखूनों के नीचे लग जाते हैं और बिस्तर और कपड़ों जैसी वस्तुओं को दूषित कर सकते हैं। पिनवर्म से पीड़ित लोगों को चिकित्सा उपचार लेना चाहिए। पिनवर्म का इलाज ओवर द काउंटर या प्रेस्क्रिप्शन दवाओं से किया जा सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी पिनवर्म संक्रमण क्या है। पिनवर्म संक्रमण एक आम आंत्र परजीवी संक्रमण है, विशेष रूप से स्कूली बच्चों में, क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अक्सर हाथों की सफाई ठीक से नहीं करते हैं और स्कूल में दोस्तों के साथ खिलौना साझा करते हैं और खेलते हैं। इससे संक्रमण और पुनः संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बच्चे अनजाने में पिनवर्म के अंडे निगल सकते हैं। संक्रमण के बाद ये परजीवी पूरे पाचन तंत्र में फैल जाते हैं और गुदा के आसपास की त्वचा परतों में गुणा करते हैं। लक्षणों में गुदा के आसपास तेज खुजली शामिल हो सकती है। कुछ बच्चों में कोई लक्षण दिखाई नहीं दे सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर परिवार में एक बच्चा संक्रमित हो तो सभी का इलाज किया जाना चाहिए। लहसुन का उपयोग पिनवर्म संक्रमण के लिए एक घरेलू उपचार है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी पिनवर्म संक्रमण के घरेलू उपचार। हालांकि बच्चों में पिनवर्म संक्रमण के लिए घरेलू उपचार उपलब्ध हैं, लेकिन ये पहला अनुशंसित उपचार विकल्प नहीं है। घरेलू उपचारों की प्रभावशीलता का वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा पूर्ण समर्थन नहीं किया गया है। हालांकि कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ बच्चों के लिए घरेलू उपचार कारगर हो सकते हैं। एलर्जी से ग्रस्त बच्चों पर घरेलू उपचार का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। पिनवर्म संक्रमण के लिए कुछ घरेलू उपचार इस प्रकार हैं। नंबर 1, कच्चा लहसुन। ऐसा माना जाता है कि लहसुन पिनवर्म के अंडों को मारता है और मादा पिनवर्म को और अंडे देने से रोकता है। माता पिता अपने बच्चों को थोड़ी मात्रा में कच्चा लहसुन दे सकते हैं या प्रभावित जगह पर लगा सकते हैं। लहसुन को आसानी से खाने योग्य बनाने का एक तरीका यह है कि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर ब्रेड या पास्ता जैसे खाद्य पदार्थों के साथ मिलाएं या अकेले ही खाएं। लहसुन का मरहम बनाने के लिए लहसुन की कुछ कलियों को बारीक पीसकर पेस्ट बना ले। इस पेस्ट को थोड़े से तेल या किसी अन्य वाहक पदार्थ के साथ मिलाएं। एक साफ रुई के फाहे से इस मिश्रण को गुदा क्षेत्र पर लगाएं। अगर आपके बच्चे की त्वचा संवेदनशील है, दाने हैं या त्वचा में कोई जलन है तो इस विधि का उपयोग करने से बचें। नंबर 2, नारियल तेल। नारियल तेल में जीवाणुरोधी और एंटीवायरल गुण होते हैं जो पिनवर्म संक्रमण को खत्म करने में मदद कर सकते हैं। इस विधि में 2 चरण शामिल है। हर सुबह 1 चम्मच शुद्ध नारियल तेल निगलें और सोने से पहले प्रभावित जगह पर थोड़ी मात्रा लगाएं। नंबर 3, कच्ची गाजर। दिन में 2 बार 1 छोटी कटोरी कद्दूकस की हुई गाजर खाने से पिनवर्म को बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। गाजर फाइबर से भरपूर होती है और पाचन तंत्र को उत्तेजित कर सकती है। हालांकि अगर आपको संदेह है कि आपके बच्चे या परिवार के किसी सदस्य को पिनवर्म संक्रमण है
तो आपको पिनवर्म के लिए ऊपर दिए गए घरेलू उपचारों को छोड़कर सबसे उपयुक्त प्रारंभिक उपचार के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पिनवर्म संक्रमण संक्रामक होता है और इलाज में देरी करने से अन्य स्वास्थ्य जटिलताएं हो सकती हैं। अगर आप अभी भी इस बीमारी के इलाज के लिए पिनवर्म के घरेलू उपचारों का विकल्प चुनते हैं और पिनवर्म संक्रमण के लक्षण जैसे पेट दर्द, पेशाब और मल में खून आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपको इन तरीकों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए और बेहतर उपचार के लिए किसी चिकित्सा संस्थान में जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।